बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो आपने अभी बीइंग वर्ब की 6 एक्सरसाइजेज पढ़ ली हैं, उनकी रिव्यू एक्सरसाइज कह लें या फिर टेस्ट एक्सरसाइज कह लें, टेस्ट एक्सरसाइज वो करवाने जा रहा हूँ। एक्चुअली टेस्ट तो इस तरह होता है कि आप 6 अगर एक्सरसाइजेज पढ़ चुके हैं तो मैं आपको उनके मिक्स्ड सेंटेंसेस लिखवाऊँ और आप ख़ुद से उनको ट्रांसलेट करके फिर वो मुझे चेक करवाएं। लेकिन यहाँ पर YouTube चैनल पे ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं इस तरह करूँगा कि आपका टेस्ट ही होगा, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन में आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा हर सेंटेंस की, और फिर आप को मैं खुद ही उसकी ट्रांसलेशन बता दिया करूंगा, तो आप चेक कर लिया करना आपने सेंटेंस सही किया या गलत। तो ये है कि अगर आप कुछ भूले होंगे तो आपको याद आ जाएगा और इंशाल्लाह आपको इस एक्सरसाइज से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो लेट गेट स्टार्टेड। इस तरह है कि आपने हेडिंग लिख लेना है रिव्यू एक्सरसाइज और OR टेस्ट एक्सरसाइज। जी, इसकी ज़ाहिर है कि उर्दू में पहचान या इंग्लिश में स्ट्रक्चर तो कोई नहीं है सीधा सीधा, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज या टेस्ट एक्सरसाइज है, तो मैं उर्दू का सेंटेंस बोलूँगा और फिर उसकी खुद ही इंग्लिश कर दूँगा। आप लिखिए, वो 2 साल से जेल में था। जी, इसकी इंग्लिश कीजिए। जी, तो स्टूडेंट्स आपने यकीनन इंग्लिश कर ली होगी, इसको ट्रांसलेट कर लिया होगा, तो चेक कर लीजिए। ही हैड बीन इन जेल फॉर 2 years। देखें, था वाला सेंटेंस है, 2 तरह के था वाले होते हैं, वाज वर और हैड बीन, लेकिन अगर वक्त या मुद्दत आए तो वो हैड बीन वाला होता है, और अगर हैड वक्त और मुद्दत ना आए तो फिर वाज वर वाला होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज सेंटेंस आप लिखिए, वो मुस्तकबिल में एक अच्छा खिलाड़ी होगा। जी, आप चेक कीजिए इसे। जी स्टूडेंट सुनिए, आप चेक कर लीजिए। ही विल बी अ गुड प्लेयर इन फ्यूचर। जी भाई, जी मैंने सुन लिया, आपने ये कहा, इसमें तो टाइम आ गया है, तो गा वाले एक शैल बी विल बी वाले, एक शैल हैव बीन विल हैव बीन वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनमें वक्त और मुद्दत आए, वो शैल हैव बीन विल हैव बीन वाले होते हैं। बात आपकी ठीक है, लेकिन वक्त और मुद्दत उसे कहते हैं जिसके साथ से लगा हो। यह मुस्तकबिल में से नहीं है, तो जब से नहीं होगा टाइम के साथ, तो फिर ये अगर फ्यूचर का जुमला तो विल बी के तरीके से बनेगा, ही विल बी अ गुड प्लेयर इन फ्यूचर। जी भाई चेक कीजिए, ही हैज़ बीन इल, ही हैज़ बीन इल। जी भाई ठीक है, आप ठीक बोल रहे हो, इसमें वक्त और मुद्दत तो नहीं है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि मैंने बोला था अगर आए रही है रहे हैं रही हैं आए आखिर में, तो ये भी हैज़ बीन हैव बीन वाला सेंटेंस होता है, प्रोवाइडेड दैट देयर इज़ नो एक्शन इन द सेंटेंस, बशर्ते के सेंटेंस के अंदर कोई काम ना किया जाए। ठीक है, तो ये आपने जो सेंटेंस किया है, ही हैज़ बीन इल, जिन लोगों का ठीक है एक्सीलेंट भाई, और आप लोगों में से जिसने गलत किया है वो अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। हैज़ बीन हैव बीन वाला तब होता है रहा है रही है वाला जुमला जब उसमें काम ना किया जाए, बीमार है ना, कोई काम नहीं है। नेक्स्ट जी, मेरी ऐनक कीमती थी। अब सुन लीजिए और चेक कर लीजिए। My spectacles were expensive।
भाई स्पेक्टिकल्स या माई ग्लासेस वर एक्सपेंसिव, जिन्होंने ग्लासेस लिखा है तब भी ठीक है। देखें स्पेक्टिकल्स भी कहते हैं, ग्लासेस भी बोलते हैं। भाई बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि वाज हमने लगाया तो वर कैसे लग गया, एनक तो एक है, तो एक चीज़ के साथ तो वाज आता है। भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हम वर ही लगाएंगे। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है, ये मैंने पहले आपको पॉइंट नहीं बताया हुआ, ये आपके लिए नया है, तो चलें टेस्ट एक्सरसाइज में आपको एक नई बात पता चल जाएगी। ऐसी चीज़ जिसके दो पार्ट्स हों, जैसे एन के दो शीशे होते हैं, क्या जी, ऐसी चीज़ जिसके दो पार्ट्स हों, जैसे एन के दो शीशे होते हैं, और वो चीज़ जो जॉइंट लग के एक बनी हुई हो। एनक दो शीशे, उसके दो पार्ट्स होते हैं, लेकिन एक चीज़ बनी होती है। इसको बोलते भी प्लूरल में है, बेशक एक चीज़ हो, और अगर आगे वर्ब लगाना हो इसके साथ तो वो भी प्लूरल वाला ही लगाया जाता है। वाज वाहिद है, वर्ब प्लूरल है। इसकी और एग्जांपल सुन लें, सिजर्स कैंची, सिजर्स SCISSORS, दो ब्लेड होते हैं लेकिन एक चीज़ बनी होती है। इसके साथ भी बिल्कुल ग्लासेस जैसा चक्कर है। और भी चीज़ें हैं, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आपको आगे बताता जाऊंगा जी। अब आपने नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है, ये होगा हमारा 5th। लिखिए, वो 2021 से जेलम में नहीं होगा। जी जिस स्टूडेंट सुनिए, जिनका रह गया है या जो सोच रहे हैं, अभी उनके जहन के अंदर जो भी कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगी। वो 2021 से जेलम में नहीं होगा। चेक कर लीजिए अपना सेंटेंस, ही विल नॉट हैव बीन इन जेहलम सिंस 2021। भाई ये देखें फ्यूचर का सेंटेंस है, और 2021 से ये आ गया, टाइम आ गया, तो ये शैल हैव बीन विल हैव बीन वाला सेंटेंस है जी। भाई ब्रिलियंट वर्क जिन्होंने इसको ठीक किया है। भाई नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। वो एक इंतहाई चालाक लड़का है। वो एक इंतहाई चालाक लड़का है जी। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आएगी इंतहाई चालाक के लिए, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ आपको टेंस मालूम है या नहीं। आप लिखिए, फिर मैं बता दूंगा। ही इज़ ए क्लेवरेस्ट बॉय, ही इज़ ए क्लेवरेस्ट बॉय। भाई सुनिए, आपको जो फंक्शनल ग्रामर का लेवल है, इस तरह की चीज़ें उधर मिलेंगी। ये क्लेवरेस्ट 3rd डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, यानी जैसे आपने बचपन से पढ़ा होगा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कंपैरेटिव, टॉलेस्ट सुपरलेटिव। अगर आप नाम नहीं याद रखना चाहते, पहली डिग्री, दूसरी डिग्री, तीसरी डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, 3rd डिग्री, इस तरह याद रख लें। देखें, क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट, ये 3 डिग्रीज हैं। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ये 3 डिग्रीज हैं। अब बात यह है कि 3rd डिग्री का इस्तेमाल तब किया जाता है जब 3 या 3 से ज़्यादा लोगों का आपस में खूबी, हामी या हालत में कंपैरिजन किया जाए। मसलन अली अपने तमाम दोस्तों से ज़्यादा चालाक है। अली इज़ दी क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स। देखिए, अली का मुकाबला तमाम लोगों से हुआ। या फिर अली जमात में सबसे ज़्यादा चालाक लड़का है। अली इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। अली इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। भाई ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पर अली का कंपैरिजन तमाम
जो क्लास के लड़के हैं उनसे हुआ है। तो फिर क्या है, हमने थर्ड डिग्री लगाई। लेकिन अपने सेंटेंस पर वापस आ जाइए, वो एक इंतहाई चालाक लड़का है, ही इज़ ए क्लेवरेस्ट बॉय। इस लड़के का तो किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया, फिर क्यों थर्ड डिग्री लगी? भाई जब किसी की खूबी या हामी को इंतहा दर्जे तक हम ले जाते हैं, यानी उसी की खूबी हामी को वो आसमान तक पहुंचा देते हैं, तो फिर भी थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। और ये याद रखें, वैसे थर्ड डिग्री जब कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होती है तो उससे पहले हमेशा दी लगता है, THE। लेकिन जब इस तरह होता है कि एक लड़के की या किसी शख्स की किसी खूबी को इंतहा दर्जे तक ले जाएं, उसको किसी दूसरे से कंपैरिजन किए बगैर, तो फिर ऐसा होता है कि हम ये बोलते हैं कि इधर थर्ड डिग्री तो लगाओ, लेकिन उससे पहले दी या दा जिसे बोलते हैं नहीं लगाना। जी, नेक्स्ट सेंटेंस है, आगे चलते हैं। वो हमारे पड़ोसी रहे थे, दे हैड बीन अवर नेबर्स। देखें, रहे थे, काम नहीं किया गया। अगर काम किया जाता तो हैड बीन वाला सेंटेंस ना होता, काम नहीं किया गया, इसलिए हमने हैड बीन वाला सेंटेंस किया। बेशक वक्त और मुद्दत बीच में नहीं है, तो दे हैड बीन आवर नेबर्स। अगर काम किया जाता फिर इस एक्सरसाइज का वो सेंटेंस नहीं होना था। इधर काम नहीं किया गया तो रहा था, रही थी, हैड बीन वाला होता है। नेक्स्ट जी, क्या वो तुम्हारा शुक्रगुजार होगा? विल ही बी थैंकफुल टू यू, विल ही बी थैंकफुल टू यू। ये सेंटेंसेस पीछे भी आ चुके हैं, मैं बार बार उनको इसलिए दोहराता हूँ, यानी रिपीट इसलिए करता हूँ कि आपको आसानी रहे, जो सेंटेंस पढ़े हुए हैं वो आपको याद आ जाएं। नेक्स्ट है जी, वो 1990 से गवर्नमेंट का मुलाजिम है। ही हैज़ बीन गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। सर्वेंट आप लिख सकते हैं, इजी है। गवर्नमेंट सर्वेंट सिंस 1990। देखें, प्रेजेंट का जुमला है, बीच में 1990 से आया, तो ये हैज़ बीन हैव बीन वाला है। नेक्स्ट जी, आपने नेक्स्ट लिखना है, उसकी कमीज़ का रंग पक्का था। उसकी कमीज़ का रंग पक्का था। भाई इसकी इंग्लिश सुन लीजिए और चेक कर लीजिए। द कलर ऑफ हिज शर्ट वॉज फास्ट। द कलर ऑफ हिज शर्ट वॉज फास्ट। देखिए भाई, बात इस तरह है, कमीज़ का रंग। अब कमीज़ का रंग, इसकी इंग्लिश क्या की? द कलर ऑफ हिज शर्ट, और पक्का की इंग्लिश फास्ट। द कलर ऑफ हिज शर्ट वॉज फास्ट। अब यहाँ पर क्या है कि पक्का की इंग्लिश स्टूडेंट आपको अक्सर नहीं आती होती, तो वो याद रखिए। और ये था वाला सेंटेंस है, वक्त और मुद्दत नहीं है और ना ही रहा था रही थी है, इसलिए ये वाज वार वाला है सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट, वो 2025 से हमारा कोलीग होगा। ही विल हैव बीन आवर कोलीग सिंस 2025। भाई ये मुस्तकबिल का जुमला, टाइम आया 2025 से, इसलिए विल हैव बीन वाला बना। भाई क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट भाई, आगे आपने लिखना है, मरी की आबो हवा सर्द है। जी सुनिए, द क्लाइमेट ऑफ मरी इज़ कोल्ड। ये है वाला जुमला है, प्रेजेंट वाला, टाइम नहीं है, इज़ एम आर वाला है। भाई नेक्स्ट, वो कॉलेज से कब से गैर हाजिर है। जी मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। सिंस व्हेन हैज़ ही बीन
एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज क्वेश्चन मार्क। भाई आप पूछ रहे होंगे ये सिंस व्हेन कहाँ से आया। भाई ये भी आपके लिए नई चीज़ है, कब से अगर आए सेंटेंस में इसे भी टाइम कंसिडर किया जाता है, लेकिन सिंस व्हेन शुरू में आ जाता है। फिर सवालिया तर्ज का जुमला हैज़ ही बीन एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज, ये प्रेजेंट का जुमला टाइम वाला कंसिडर किया जाता है और हैज़ बीन हैव बीन वाला था जी। 14 नंबर सेंटेंस, हम अप्रैल से बहुत खुश हैं। वी हैव बीन वेरी हैप्पी सिंस अप्रैल। ये देखें प्रेजेंट का जुमला वक्त और मुद्दत हैज़ बीन हैव बीन वाला आया। क्लियर हो गया जिन लोगों का? ठीक है, वेरी गुड। ये लास्ट सेंटेंस आपके टेस्ट का, वो कहाँ रहा है, वेयर हैज़ ही बीन, वो कहाँ रहा है। तो भाई स्टूडेंट्स ये आपका रिव्यू एक्सरसाइज या फिर टेस्ट एक्सरसाइज थी। आप लोगों ने खुद चेक करना है आपके कितने सही हुए कितने गलत। अगर आप लोगों में से जिन्होंने 75% मार्क्स लिए हैं, भाई मैं कहता हूँ ठीक है, वो जिन्होंने 80% लिए हैं वो बहुत अच्छा, और जिन्होंने 100% लिए हैं भाई एक्सीलेंट। आपने खुद अपने आप को असेस करना है, अपने टेस्ट को खुद आपने उस पर गौर करना है, जो खामियां हैं वो दूर कीजिए। अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन है तो आप कीजिए, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा, आपको सेटिस्फाई करूंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।